But I'm Ali Arif and you watching Sports Journey with Ali Arif. बस आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान में जारी आज सेकंड टेस्ट मैच के मुतालिक। पाकिस्तान ने आज मुल्तान ही में जो कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उसमें पहले बैटिंग करते हुए आज जब खेल का इख्तिताम हुआ तो पाकिस्तान ने 5 विकेट के ऊपर 259 यानी कि 259 रन पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड के ऊपर जोड़े थे। और आज का दिन जो है वो कामरान गुलाम ने, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर, कामरान गुलाम हैज कैरीड द डे। आज कामरान गुलाम ने मैदान मार लिया, आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कामरान गुलाम की, क्योंकि कामरान गुलाम को सबसे पहले तो विवश उनकी जो रिप्लेसमेंट हुई है वो रिप्लेसमेंट हुई है कुछ छोटे मोटे खिलाड़ी की नहीं, किंग बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम को मौका दिया गया। और कामरान गुलाम जो पिछले कई सालों से 1 2 3 4 नहीं, पिछले 5 सालों से वे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे और मुस्तकिल वो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को नॉक कर रहे थे, लेकिन पीसीबी ने उनके लिए विंडो नहीं खोली। लेकिन आज कुदरत की तरफ से मेहरबानी हुई, बाबर आजम को जब आउट किया गया तो कामरान गुलाम अली को टीम में वेलकम किया गया, यानी कि टीम में इन किया गया पहला टेस्ट मैच। और कामरान गुलाम अली ने इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल अपने लिए उन्होंने खुशकिस्मती में तब्दील किया और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। मैं कह रहा हूं जितनी कामरान गुलाम अली की तारीफ की जाए बस कम है। देखिए, कंपेयर करें, कहां बाबर आजम जो इतने पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के जाने माने बैट्समैन हैं, पिछली 18-19 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम 150 नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ कामरान गुलाम अली को जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान की तरफ से अपना डेब्यू करने का, उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया और 118 रन की जबरदस्त और धुआंधार इनिंग उन्होंने खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया और पूरे डोमिनेट करते हुए नजर आए। यानी कि पूरे मैच में कामरान गुलाम अली डोमिनेट करते हुए नजर आए और उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया है कि बाबर आजम की जगह अगर उनको मौका मिला है तो डेफिनेटली ही डिजर्व्स okay to be the part of Pakistan cricket team and today he has proved। बाबर आजम कंटिन्यूअसली अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से वो थोड़ा सा एक मेंटली स्ट्रेस में भी थे और उनके फैंस जो हैं वो भी अब उनकी तरफ उंगलियां उठा रहे थे। देखें, हर खिलाड़ी के ऊपर एक लीन पीरियड आता है जो बैट पिच होती है, अगर वो बॉलर है या बैट्समैन है जो भी है। इसी तरह भारत के अंदर विराट कोहली के ऊपर भी बैट पिच था, उनका लीन पीरियड चल रहा था। लेकिन अगर कंपेयर करें विराट कोहली और बाबर आजम के लीन पीरियड को, बेलिवर्स दोनों में फर्क क्या है? विराट कोहली ऐसा नहीं था कि बाबर आजम की तरह बिल्कुल ही 12 13 18 30 इस पे आउट हो रहे हो, गो के वो सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे जब विराट कोहली का लीन पीरियड चल रहा था, लेकिन वो कम से कम हाफ सेंचुरियां बनाते थे, 50s बनाते थे और सेंचुरी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाबर जो है वो बिल्कुल ही आप हाफ सेंचुरी भी नहीं कर पाए, तकरीबन 18-20 इनिंग्स हो गई हैं, ठीक है। और कामरान गुलाम अली ने जो इस अपॉर्चुनिटी को जबरदस्त उन्होंने अवेल किया, पाकिस्तान के 41वें खिलाड़ी बन गए जिसने अपने डेब्यू पर हाफ सेंचुरी बनाई और 13वें पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू पर सेंचुरी दागी। तो कामरान गुलाम अली ने आज मेला लूट लिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की उन्होंने। अब पाकिस्तान ने तकरीबन 250 रन से ऊपर 259 तो कर लिए हैं। उनकी तरफ से विकेट जो है वो पाकिस्तान ने स्पिन विकेट बनाई और डेफिनेटली मुश्किल विकेट थी। इसमें खड़े होके असद शफीक दोबारा से आप देख लें कि फेल, और क्योंकि विकेट जो है स्पिन है मुश्किल है और ये पाकिस्तान के स्पिनर का जहां इंग्लैंड की तरफ से लीशर विकेट ली है, बशीर को भी थोड़ा विकेट सपोर्ट करी थी, लेकिन ये तीसरे चौथे दिन इसमें टर्निंग आएगी और ये बैट्समैनों के लिए बड़ा मुश्किल होगा इसके ऊपर खेलना। क्योंकि देखें, इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारे जो क्यूरेटर हैं, ये जो हमारे पिच के मेकर हैं और क्यूरेटर जो टोनी हैमिंग ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने यहाँ पाकिस्तान ने उनसे मुआहदा किया हुआ है, पहली दफा लग रहा है कि कोई मतलब की विकेट बनी है कि जिसमें जो स्पिन विकेट बनाई है और तीनों सुपरस्टार बाबर आजम,
शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, तीनों को बाहर किया गया है। वेल डन, अच्छा फैसला है पाकिस्तानी सिलेक्टर्स का। स्पिनर्स को इसके अंदर लिया गया है एंड आई होप कि ये हमारे स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। कल पाकिस्तान अगर लंच तक कोई तकरीबन 400 के करीब स्कोर कर लेता है, मजीद पौने 400 400 के करीब, तो ये एक अच्छा इस मुश्किल विकेट के ऊपर टोटल होगा और फिर इम्तिहान होगा वेल इंग्लैंड के बैट्समैनों का और पाकिस्तान के स्पिन की जादूगरी का। पाकिस्तानी स्पिनर्स को उन्होंने अपना जो इस विकेट के ऊपर, जैसे कि स्पिन विकेट है, उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है। और अबरार अनफॉर्चुनेटली नहीं है, डेंगू की वजह से हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो जो हमारे स्पिनर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने अपना टैलेंट दिखाना है। और अब ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड फिर इसमें को 700-800 मार जाए, क्योंकि ये विकेट उस विकेट से मुख्तलिफ है। इस पे अगर इंग्लैंड कोई एक बहुत बड़ा स्कोर करने में कामयाब होता है तो अगेन आई मस्ट से दैट क्या ये इंग्लैंड की आउटस्टैंडिंग उनकी जो है अगेन बैटिंग होगी, जिस तरह पहले टेस्ट मैच में की थी। लेकिन देखें, हर दफा 700-800 मारना ये इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले, मेरी कोई बच्चों का खेल नहीं है। और स्पिन विकेट वैसे भी अभी तीसरे दिन से चौथे दिन तक ये इसमें टर्निंग होगी और ये बैट्समैन के लिए मुश्किल होगी। तो दूसरी इनिंग में देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह खेलता है। पहले तो ये देखना है कि इंग्लैंड कल क्या पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो 400 के करीब एटलीस्ट टोटल स्कोर कर पाते हैं, नहीं कर पाते, और फिर इंग्लैंड कैसे बैटिंग करता है और पाकिस्तान कैसे बॉलिंग करता है। लेकिन जो आज का क्रेडिट जाएगा वो नो डाउट, आज हमने एक इमोशनल सीन भी ग्राउंड के अंदर देखे। कामरान गुलाम अली का पूरी फैमिली, उनके जो घर वाले हैं वो सब भी पवेलियन में बैठे थे, और वो इमोशनल सीन, क्योंकि कामरान गुलाम अली की फैमिली उनको इतने सालों से स्ट्रगल करती हुई देखती आ रही थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। आज जब उनके सपूत को मौका मिला तो उसने जिस तरह सेंचुरी बनाई, तो अगर आपने स्क्रीन पे देखा हो कि घर वाले रो रहे थे, वो इमोशनल सीन, उनकी आंखों में आंसू थे। और जो सजदा शुक्र कामरान गुलाम अली ने किया, उनकी फैमिली ने, वो रियली आई मीन, ये इससे पता चलता है कि देखें पाकिस्तान के लिए खेलना ये कितना बड़ा एजाज होता है, कितनी बड़ी आपको एक एजाज मिलता है कि आप पाकिस्तान का ग्रीन केप पहनकर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कामरान गुलाम अली के घर वाले, उनकी फैमिली, जिनकी आंखों में आंसू थे, और वो अपने बेटे, अपने भाई और जो जो भी रिश्तेदार थे उनको देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो रियली वेल डन कामरान गुलाम अली। आज का दिन कामरान गुलाम अली के नाम। बाबर आजम टीम में नहीं है, लेकिन आज बाबर आजम की सालगिरह थी। हम उनको उनकी सालगिरह पे मुबारकबाद देते हैं बाबर आजम को, कि अल्लाह ताला आपको ऐसी और कई सालगिरह दिखाएं, लेकिन आप जल्द अज जल्द अपनी फॉर्म में वापस आए। और वो बाबर आजम जो रियली किंग बाबर आजम है, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आपने जाना है और वहां आप रियली आई मीन टीम को लीड करेंगे एज ए सुपरस्टार बैट्समैन के। तो बाबर, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अभी रिलैक्स करें, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस, और प्रैक्टिस करके आप अपने आप को, जो ऑस्ट्रेलिया का एक टफ टूर आने वाला है, उसके लिए तैयार करें। सो बस ये थी अपडेट। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में जारी, 259 विकेट के नुकसान पर, और जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की कामरान गुलाम ने 118, 11 चौके, 1 छक्का। कल मुलाकात होगी आपसे, कल डे 2, इसकी जो भी अपडेट होगी आपसे उसके मुतालिक हम बात करेंगे। और जो भी कल देखते हैं पाकिस्तान बैटिंग के अंदर मजीद क्या स्कोर करता है, और इंग्लैंड की जब बैटिंग आती है तो इंग्लैंड एज ए बैट्समैन वो उनकी बैटिंग कैसे रहती है हमारे स्पिनर। टिल दैट टाइम मेरे अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मैं आपसे मुलाकात होगी टुमारो इफ द लाइफ प्रूव्स टू बी लॉयल, अगर जिंदगी रही। टिल दैट टाइम, बाय बाय।